हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर 8 रेशियो एंड प्रोपोर्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ने से पहले हम समझ लें रेशियो होता क्या है। प्रोपोर्शन की बात हम बाद में बात करेंगे। तो व्हाट इज़ रेशियो? तो रेशियो होता है दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए। अब कंपेयर कैसे कैसे कर सकते हैं? कंपेयर हम तीन तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट है बाय सब्ट्रैक्शन, सेकेंड बाय एवरेज, एंड थर्ड है बाय परसेंटेज। ठीक, तो रेशियो क्या काम आता है? कंपेयर करने में क्वांटिटीज़ को। ठीक है, तो रेशियो के लिए हमारे पास दो तीन चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं हम। एक बात तो ये कि क्वांटिटीज सेम यूनिट में होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इससे पहले रेशियो हम लिखते कैसे? सपोज हमारे पास दो क्वांटिटीज है ए एंड बी, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ये दो डॉट का साइन जो होता है रेशियो का साइन होता है, इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे? A/B। ठीक है, ये दो डॉट जो बने हुए हैं ये रेशियो का साइन है, इसको प्रोनाउंस करने के लिए हम A/B बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? A/B। और इसको हम A/B की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि A/B इजिकल्स टू A/B। क्लियर है? अब इसमें जो फर्स्ट क्वांटिटी होती है इसे हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, और जो सेकंड क्वांटिटी होती है इसे हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। ठीक, तो इसी पे बेस हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, हमारी एक्सरसाइज 8.1। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसका हमारा फर्स्ट पार्ट है 24:36। ये रेशियो हमें गिवन है, इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे इसे हम देखते हैं। तो इसको मैं 24/36 लिख सकता हूँ, अभी मैंने बताया था आपको। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है? हमें 24/36 को कैंसिल करना है। कैसे कैसे? यहाँ पे देख रहे हैं हम 24/36 2 की टेबल से कैंसिल हो सकते हैं, बट हम जितनी बड़ी टेबल से कैंसिल करेंगे उतनी हमारी कैलकुलेशन कम होगी। क्लियर है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 से भी कैंसिल हो सकता है, ये 3 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है। तो 4 से अगर करते हैं इसको हम 4 की टेबल बोलते हैं, 4 6 24 एंड 4 9 36। इससे बड़ी टेबल से भी हो सकता था होने में, जैसे 12 की टेबल से 12 3 36 एंड 12 3 12 24, बट हमने इसको 4 से किया। अब यहाँ देख रहे हैं 6 और 9 अभी एक बार और कैंसिल हो रहा है 3 की टेबल से, 3 2 6 एंड 3 3 9, तो हमारे पास आया 2/3। तो रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2/2:3। क्लियर है? इसी का एक पार्ट और ट्राई करते हैं। हम 120 सेकेंड पार्ट देख रहे हैं इसका हम 120:150। इसे भी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 120/150, 0 से 0 कैंसिल हो गया हमारे पास बचा 12 एंड 15। अब 12 और 15 किसकी टेबल से कैंसिल हो सकते हैं? 3 की टेबल से। 3 4 12 एंड 3 5 15, फिर हमारे पास आया 4/5। आंसर इज 4:5। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्जन हो गया। क्लियर? तो इसके जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो आप होमवर्क में ट्राई करेंगे।
ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सेम क्वेश्चन है, तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 2.5 मीटर टू 150 सेंटीमीटर, इन्हें हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बट सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि जिन क्वांटिटी को हम रेशियो में लिख रहे हैं उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2.5 मीटर, यहाँ मीटर में है 2.5 और 150 सेंटीमीटर में है। तो पहले हमें सेम यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, या तो ये हमारे पास दोनों सेंटीमीटर में होने चाहिए या दोनों मीटर में होने चाहिए। तो यहाँ हमें पता है एक बात कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर आपको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, 2.5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे हम, 2.5, तो मैंने आपको बताया कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा इसे। यहाँ मल्टीप्लाई बाय 100 टू 150 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास दोनों टर्म सेंटीमीटर में हो चुकी है। अब हम 2.5 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो देखिए यहाँ पे 2500 हमने कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 0 है 100 में। अब यहाँ देख रहे हैं हम कि डेसिमल के बाद हमारे पास ओनली 1 डिजिट है, तो यहाँ भी हमें डेसिमल पीछे से काउंट करके 1 टाइम डेसिमल अप्लाई करना है। तो यहाँ 1 टाइम, तो ये हमारे पास क्या आया 250। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 250 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर। ये हमारे पास दोनों यूनिट सेम हो गई, अब दोनों सेंटीमीटर में हो गए। अब हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसे। तो 250 अपॉन 150, 0 से 0 कैंसिल किया हमने, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आया 25 अपॉन 15। अब 25 एंड 15 किसकी टेबल से कैंसिल हो सकते हैं, 5 की टेबल से। एंड 5 5 25 एंड 5 3 15, तो 5 अपॉन 3, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 5:3। ये हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसी का एक पार्ट और ट्राई करते हैं। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका हम। 7 kg टू 420 ग्राम। अब यहाँ फिर से देख रहे हैं हम कि 1 kg में है, ग्राम में है, तो दोनों यूनिट हमारे पास सेम होनी चाहिए यहाँ पर। तो आपको किलोग्राम और ग्राम का रिलेशन पता होना चाहिए, दोनों में क्या रिलेशन होता है। तो 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है। तो सेम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हमें किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, और ग्राम को किलोग्राम में करना है तो हम डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस किलोग्राम को ग्राम में चेंज करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है हमें। तो 7 × 1000, ये हमारा ग्राम में कन्वर्ट हो गया, टू 420 ग्राम। 420 हमारे पास ऑलरेडी ग्राम में गिवन है। तो 7 × 1000 करने पे क्या आएगा हमारे पास, 7000 टू 420, दोनों ग्राम में हो गए हमारे पास। अब हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम, 7000 अपॉन 420, 0 से 0 कैंसिल किया हमने यहाँ पे। अब 742 किसकी टेबल से कैंसिल हो सकते हैं, तो जितनी बड़ी टेबल से कैंसिल होगी उतनी ही कैलकुलेशन आपकी कम होगी, मैंने पहले ही बताया था आपको। तो 7 को हमने 700 को 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये 100 आएगा, और ये 7 6 42, तो हमारे पास आया 100/6। नेक्स्ट है 100 और 6, ये किसकी टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, दोनों 2 की टेबल से करते हैं इनको हम। 2 से 50 टाइम 100 कैंसिल हुआ,
और ये 3 टाइम कैंसिल हुआ तो हमारे पास आया 50/3। तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में जो आंसर होगा वो क्या होगा 50/3। क्लियर सबको? एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी का। वन एंड हाफ मिनट टू 45 सेकेंड, इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मिनट और सेकंड में क्या रिलेशन होता है ये पता होना चाहिए। 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड होता है, हमें पता है सबको ये। तो अब हमें अगर मिनट को सेकंड में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60, और सेकंड को मिनट में चेंज करना है तो हम करेंगे डिवाइडेड बाय 60। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें देखिए मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है 1.5, तो इसको हम पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे किया जाता है इसको, पहले इस 2 को इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 = 2, और जो आंसर आएगा उसमें ये ऐड कर देंगे। तो हमारे पास कितना हुआ ये 3/2 मिनट टू 45 सेकेंड। अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम कन्वर्ट करते हैं इसको 3/2 मल्टीप्लाई बाय 60 टू 45। यहाँ पे देखिए दोनों सेकंड में चेंज हो गए, तो सेकंड लिख सकते हैं यहाँ पर हम, ये ऑलरेडी सेकंड में गिवन था हमें। अब हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 3/2 इंटू 60। अब 60 और 2 कैंसिल हो सकते हैं, यस, 2 1 = 2 एंड 60 हमारा 30 टाइम कैंसिल हुआ। तो हमारे पास फाइनली क्या आया 3 इंटू 30। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 3 इंटू 30 कितना हो जाएगा हमारे पास 90। तो 90 सेकेंड टू 45 सेकेंड। अब हमें इसे रेशियो में कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो 90:45, 90/45 लिख सकते हैं हम। अब अगर आपको पता हो कि 45 का डबल 90 होता है, आप इसको 5 से भी कैंसिल कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं। चलो हम 5 से करते हैं इसको। तो अगर मैं 90 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो कितना होगा 18 टाइम कैंसिल हुआ, और ये 9 टाइम कैंसिल हुआ। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया अब 18/9। अब 9 की टेबल हमें आती है, तो 9 1 = 9, 9 2 = 18, 2 टाइम कैंसिल 18 हो गया, यानी 9 1 = 9। तो हमारे पास जो आंसर आया 2/1 आया। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारा आंसर होगा 2:1। क्लियर है? चलिए इसका एक और पार्ट करते हैं हम। सेवंथ पार्ट, ₹0.56 टू ₹1। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये भी रुपीज़ में है, ये भी रुपीज़ में है, तो यूनिट तो हमारे पास दोनों सेम है। ठीक है, तो इसे हम रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा डेसिमल गिवन है, तो डेसिमल को कैंसिल करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो हम एक काम करें कि इन दोनों टर्म को पैसे में कन्वर्ट कर दें। तो रुपीज़ और पैसे में क्या रिलेशन होता है, 1 रुपी = 100 पैसा होता है। तो इफ़ हमें रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, और पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 100 होगा। तो हमें क्या करना है, रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है दोनों साइड। तो करते हैं ज़रा हम। तो ₹0.56 मल्टीप्लाई बाय 100 टू ₹1 इंटू 100। बट हमने यहाँ इसको पैसे में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे पैसा आएगा और यहाँ भी पैसा आएगा।
ठीक है, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं पैसे में कन्वर्ट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 0.56 मल्टीप्लाई बाय 100 हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ देख रहे हैं 56 हमारे पास ऑलरेडी है और 100 में 2 जीरो हमने आगे अप्लाई कर दिए। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि डेसिमल के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स है, तो जो आंसर होगा उसमें डेसिमल के बाद यहाँ से काउंट करके हम 2 टाइम डेसिमल लगा देंगे। तो ये 1 2 हमारे पास क्या बचा 56, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आया 56 पैसा। 1 इंक्रीमेंट करने पे क्या होगा हमारे पास 100 पैसा। ठीक है, अब हमारे पास दोनों टर्म पैसे में आ गए और डेसिमल भी रिमूव हो गया हमारे पास यहाँ से। अब हमें इसको लिखना है रेशियो में, तो 56:100 सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 56/100 किसकी टेबल से कैंसिल हो सकते हैं ये 4 से कर दें इसको हम 14 टाइम, 4 से इसको किया हमने 25 टाइम। अगर आपको डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर पाए तो आप डिवाइड करके रफ में सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो हमारे पास जो आंसर आया 14/25, तो 14:25 इज द आंसर। क्लियर? तो इसके जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो आप खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 है हमारे पास, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ स्कूल आर 1953 एंड 1116 रेस्पेक्टिवली। तो हमें एक स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स की काउंटिंग गिवन है, तो एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू दैट ऑफ द गर्ल्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, तो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ हमें गिवन है 1953। सेकेंड थिंग, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स हमें गिवन है 1116। अब हमें जो रेशियो फाइंड करना है वो किस में फाइंड करना है, नंबर ऑफ बॉयज़ इज टू नंबर ऑफ गर्ल्स, वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक, तो हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज़ इज टू नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक, तो नंबर ऑफ बॉयज़ हमें गिवन है 1953 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हमें गिवन है 1116। ठीक है, तो ये रेशियो हमने फाइंड कर लिया, बट हमें इसे कन्वर्ट करना है इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 1953/1116। अब हमें ये देखना है किसकी टेबल से कैंसिल हो सकते हैं ये, तो हम 3 की टेबल से कैंसिल कर सकते हैं इसको। अगर आपको डायरेक्टली कैंसिल करने में प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे डिवाइड करके देख सकते हैं इसको। आप 3 से करना है कैंसिल, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 6 18, 3 5 15, नेक्स्ट हमने 3 कॉपी किया, 3 1 3। तो हमने देखा है यहाँ पर कि 1953 को 3 से डिवाइड करने पे कितना आ रहा है हमारे पास 651। नेक्स्ट हमारे पास है डिनोमिनेटर में 1116, इसको भी हम देखते हैं करके एक बार 3 से। 3 3 9, रिमाइंडर हमारे पास 2 होगा। नेक्स्ट कॉपी किया हमने यहाँ पे 1, 3 7 21, नेक्स्ट कॉपी किया हमने 6, 3 2 6। तो इसको कैंसिल करने पे कितना आया हमारे पास 372। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 651/372। अभी और देखते हैं, अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है, फिर से 3 से डिवाइड करते हैं। अब मैं डायरेक्टली डिवाइड कर रहा हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम होता है आप रफली डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे 3 2 6, 2 1 7 टाइम, इसको कैंसिल किया हमने, ठीक है। तो हमारे पास आया 217/186। ठीक,
अब हमारे पास 217/186 आया है। अगर आपको लगता है कि और कैंसिल होना चाहिए तो आप खुद से ट्राई करके देखेंगे इसको एक बार, ठीक है। जब तक कैंसिल होता है जब तक हमें कैंसिल करना है इसको, ठीक है। अगर आगे आप, ये आपके लिए देखता हूँ, आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, कि अगर 217 और 186 आगे कैंसिल हो रहा है तो आप ट्राई करके देखेंगे कि क्या ये पॉसिबल है किसी और टेबल से कैंसिल होना, और अगर नहीं हो रहा है तो दिस इज द आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। The length of a rectangular room is 12 meter and its width is 6.8 meter. Find the ratio of its length to its width. Okay. तो हमें एक रेक्टेंगुलर रूम की लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रूम ये हमें गिवन है 12 मीटर एंड breadth of rectangular room हमें गिवन है 6.8 मीटर, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है यहाँ पर रेशियो किसका, लेंथ एंड विड्थ या लेंथ और ब्रेथ, ठीक। तो हमें फाइंड करना है यहाँ पर लेंथ ऑफ रूम इज टू ब्रेथ ऑफ रूम, जो हमें गिवन है 12, ब्रेथ हमें गिवन है 6.8। ये दोनों हमें मीटर में गिवन है, लेकिन ये हम देख रहे हैं फिर से हमारे पास डेसिमल है। तो इस डेसिमल को रिमूव करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि मीटर की क्वांटिटी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें हम। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, मैंने पहले बताया था आपको। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 12 इंटू 100 सेंटीमीटर इज टू 6.8 इंटू 100 सेंटीमीटर। 12 इंटू 100 सॉल्व करने पे कितना होगा हमारे पास 1200 सेंटीमीटर। 6.8 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये होगा 6800। यहाँ देख रहे हैं डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो डेसिमल यहाँ लगेगा आफ्टर 1, तो ये हो गया हमारे पास 680 सेंटीमीटर। तो यहाँ दोनों क्वांटिटीज हमारे पास सेंटीमीटर में हो गई। अब हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ लिख सकते हैं इसको 1200/680, 0 से 0 कैंसिल किया हमने। अब किसकी टेबल से कैंसिल हो सकते हैं ये, चलिए हम 2 से डिवाइड करते हैं इसको, अब दोनों को 2 से 60 टाइम कैंसिल, ये 34 टाइम कैंसिल। तो हमारे पास जो क्वांटिटी आई वही 60/34। फिर से 2 से कैंसिल करते हैं इसको हम, 2 से 30 टाइम कैंसिल, ये 17 टाइम कैंसिल। अब 30 और 17 किसी भी टेबल से कैंसिल नहीं होते हैं, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 30:17 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर है सबको? तो आज हमने 8.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के जो पार्ट्स थे कुछ किए हैं, बाकी जो नहीं किए हमने वो आप खुद से ट्राई करेंगे, और बाकी ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे। थैंक यू।